हाय गाइस, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे किस तरीके से हम एक्सेल में पिवट टेबल का यूज करते हैं। देखिए गाइस, जब आप किसी एक्सेल इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको वहां पे मोस्ट प्रोबेबली पिवट टेबल पूछा ही जाता है। और साथ ही साथ में जब आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो पिवट टेबल हमेशा आपके डेटा को समराइज करके उसको एनालिसिस करने में हेल्प करता है। मान लीजिए आपके पास में बहुत बड़े रेंज में डेटा है जिसको आपने समराइज करना है, उसका एनालिसिस करना है, तो उसके लिए आप पिवट टेबल का यूज करेंगे तो आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब देखिए, यहाँ पे कुछ डेटा है जिसमें आपके एम्प्लॉइज के नेम, प्रोडक्ट्स, क्वांटिटी, प्राइस एंड टोटल अमाउंट है। अब देखिए, यहाँ पे हमने क्या करना है, हम एक पिवट टेबल अप्लाई करेंगे और वहां पे डेटा को एनालिसिस करेंगे समराइज करके। सबसे पहले अगर आपको डेटा में पिवट टेबल अप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, किसी एक सेल को सेलेक्ट करेंगे इस कंप्लीट टेबल के। ये जो आपका डेटा टेबल है इसमें से आपने किसी एक सेल को सेलेक्ट किया और उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पर इंसर्ट में और यहाँ पे टेबल्स ग्रुप है। इस टेबल्स ग्रुप के अंदर में पिवट टेबल पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे पहला वाला जो आपका ऑप्शन आ रहा है फ्रॉम टेबल रेंज, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका कंप्लीट टेबल रेंज सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे ही इस टेबल डेटा के अंदर में किसी एक सेल को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद पिवट टेबल में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कंप्लीट टेबल रेंज ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद गाइस, यहाँ पे आपको न्यू वर्कशीट में करना है या फिर एग्जिस्टिंग में करना है, तो आप यहाँ पे फिलहाल हम न्यू में कर लेते हैं। जैसे मैं न्यू वाले को सिलेक्ट रखूंगा और ओके करूंगा तो आपका पिवट टेबल अप्लाई हो जाएगा अगली वाली शीट पे। अब देखिए, जब आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे पिवट टेबल फील्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपका ऊपर हेडिंग्स दिखाई दे रहे हैं और नीचे आपको फील्ड्स दिखाई दे रहे हैं जहां पे आपने इसको ड्रैग करके लाना है। आप जिस भी हेडिंग को यहाँ पे ड्रैग करके लाएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका डेटा शो होगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए आपका जो प्रोडक्ट्स है, इस प्रोडक्ट्स को मैं यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ फिल्टर पे। फिल्टर पे लाया और सबसे ऊपर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स एंड ऑल दिखाई दे रहा है। इस ऑल पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपके सारे के सारे प्रोडक्ट्स के नेम शो हो रहे हैं। इसको मैंने ओके किया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आपका जो एम्प्लॉयज नेम है, इन एम्प्लॉय नेम को मैं यहाँ से उठाता हूँ और इसको रोज में ले आता हूँ यहाँ पे। अब देखिए, ये रोज वाले सारे के सारे एम्प्लॉयज नेम यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। उसके बाद वैल्यूज में मान लीजिए मैं क्वांटिटी ले आता हूँ। इस वैल्यूज में मैंने क्वांटिटी को ड्रैग करके रख दिया है। तो यहाँ पे आपका डेटा कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए मैं इस ऑल पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और चेक करता हूँ कि फैन किसने सेल किया हुआ है। मैंने ओके किया फैन को सेलेक्ट करके, तो यहाँ पे दो लोगों ने टोटल 12 फैंस सेल किए हुए हैं। सेम इसी तरीके से आप किसी दूसरे प्रोडक्ट को भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे हीटर पे क्लिक किया और इसको मैंने ओके किया, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे टोटल दो लोगों ने ये सेल किया हुआ है और टोटल क्वांटिटी कितनी है, 13। ये ऑटोमेटिकली आपको सम करके भी यहाँ पे दे रहा है। उसके बाद आप इसको अगर आपने हटाना है तो ऑल पे क्लिक कीजिए और सेम डेटा एज इट इज फिर से आपको शो हो जाएगा। अब इसके बाद मान लीजिए मुझे ये भी पता करना है कि टोटल कितना अमाउंट सेल हुआ है। ये तो क्वांटिटी है। अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि टोटल कितना अमाउंट भी इसमें सेल हुआ है, इनका प्राइस कितना था, उसका जो कि टोटल अमाउंट कितना निकला। मैं इस टोटल अमाउंट को यहाँ से उठाऊंगा और वैल्यूज में नीचे रख दूंगा। मैंने रखा। अब देखिए, यहाँ पर टोटल अमाउंट भी आ चुका है। अब फिर से मैं किसी एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता हूँ ऊपर से। मैंने मान लीजिए किया कंप्यूटर को और ओके किया। जैसे ही मैंने ओके किया तो यहाँ पर टोटल दो लोगों ने कंप्यूटर सेल किए हैं। टोटल 15 इनकी क्वांटिटी है और टोटल ये आपका प्राइस है। ऐसे ही हम मान लीजिए किसी और प्रोडक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से मान लीजिए मैं कर देता हूँ आपका बल्ब को कर देता हूँ और ओके करता हूँ, तो यहाँ पे टोटल एक एम्प्लॉय ने बल्ब सेल किया हुआ है और उसका प्राइस एंड क्वांटिटी आपको यहाँ पे शो हो रही है। सो गाइस, इस तरीके से हमने क्या किया, पिवट टेबल में डेटा को हमने सबसे पहले समराइज किया और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग उसको हमने एनालिसिस किया। सो यही बेनिफिट होता है पिवट टेबल का। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय बाय।